आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एपिसोड नंबर फर्स्ट। सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं सभी, और मैटर यानी लफड़े। अब तुम जो करते हो वो लफड़े नहीं, नेचर जो हमारे साथ करती है वो। अब एग्ज़ाम में लफड़ा लिख के मत आ जाना, मैटर मतलब पदार्थ होता है। और इस श्रीमती को तो सभी जानते होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं। इन्होंने कहा था ये दुनिया पित्तल दी, बट मैं कह रहा हूँ बेटे, देवी जी के चक्कर में ना पड़ो। दुनिया पित्तल की नहीं, पार्टिकल की बनी हुई है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चलो अब मैं तुम्हें मैटर की डिफिनेशन बता दूं, वरना कमेंट में गालियाँ देना शुरू करोगे। सबस्टांस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब कहोगे ये तो बुक में भी लिखा है, तो बेटे इसका मतलब भी समझ लो। जिस भी वस्तु के पास थोड़ा सा भी वजन हो और थोड़ी सी भी जगह छेकता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे ये आम ले लो, इसका वजन 100 ग्राम और ये 2 सेंटीमीटर की जगह लेता है, इसलिए ये मैटर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेन, पेंसिल, मैं, तुम, सभी मैटर हैं। अब मैटर के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब पूछोगे भैया ये क्या है, तो मैटर के लक्षण, जैसे तुम्हारे लक्षण होते हैं, तुम भी तो मैटर ही हो, तो मैटर के भी लक्षण होते हैं। पहला, देयर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड। चलो अब इसे ध्यान से देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। इसी तरह लिक्विड के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूअसली मूविंग मोशन में रहते हैं, और गैस के भी, गैस में तो सबसे ज़्यादा मोशन होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगी, देख लो। परफ्यूम की सुगंध पूरे रूम में क्यों फैल जाती है? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि परफ्यूम के गैस के पार्टिकल्स हवा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंचती है। अब पूछोगे भैया डिफ्यूजन क्या है, समझ में नहीं आया। पार्टिकल का हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाना, ये डिफ्यूजन है। सिंपल सा डिफिनेशन है, रट लो, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब दूसरा लक्षण है, दे हैव स्पेसिस बिटवीन दैम, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। इसको क्लियरली समझने के लिए ये देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स में बना रहा हूँ, इनके बीच थोड़ी जगह कम होती है, काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं। उसके बाद फिर लिक्विड, इनके बीच जगह थोड़ी ज़्यादा होती है सॉलिड की अपेक्षा में, जिस वजह से इनमें फ्लूइडिटी आती है, यानी ये बह पाता है क्योंकि इनमें जगह थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर गैस, इनका तो कहना ही नहीं, ये तो एक दूसरे कोने, दूसरा तीसरे कोने में रहता है, इसमें जगह बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की, देयर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वे दूसरे को खींचते हैं। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये अट्रैक्शन आ रहा है तो तुम्हारे सारे लक्षण खराब है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, तुम्हारे तो खुजली मचे हुए। चलो अब यहाँ ध्यान दो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच स्पेस कम है, इसलिए इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। और फिर इसी तरह ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनमें स्पेस ज़्यादा है, इसलिए अट्रैक्शन बहुत कम है। तो अट्रैक्शन और स्पेस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा। अब नेक्स्ट है एस्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के अवस्था। अब तुम बोलोगे चौथी से पढ़ता आया हूँ, मुझे पता है, अब आ गया तो पढ़ लो। 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक एक करके तीनों के बारे में जान लेते हैं। पहला है सॉलिड यानी ठोस, इसका डिफिनिट शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों फिक्स होता है। ये रिजिड होता है, यानी काफ़ी कठोर होता है, इसे तुम आसानी से तोड़ नहीं सकते। और तीसरा, ये नॉन कंप्रेसिबल होता है, यानी इसको तुम आसानी से दबा भी नहीं सकते। एग्जांपल में ब्रिक ले लो, यानी ईंट काफ़ी कठोर है, फिक्स शेप है, इसको दबा नहीं सकते तुम। अब दूसरा है लिक्विड यानी द्रव्य, इसका भी शेप साइज फिक्स नहीं होता है, इसमें फ्लूइडिटी वाली नेचर होती है। अब पूछोगे फ्लूइडिटी क्या होती है, तो देखो, तुम एक गिलास पानी लो और उसे किस सरफेस पे डालो, वो बह जाएगा। इसी बहने की जो टेंडेंसी, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो जो बह जाती है, उसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब है लेस कॉम्प्रेसिबल, यानी ये कंप्रेसिबल होता है, इसको हम दबा सकते हैं आसानी से। एग्जाम्पल में वाटर ले लो, एक गिलास पानी, इसका वॉल्यूम फिक्स है, गिलास में रखो तो भी उतना है, बाल्टी में रखो तो भी। अब है गैस,
इसका भी सेफ साइज वॉल्यूम, कोई फिक्स नहीं है। 15 लीटर सिलेंडर में तुम 1 लीटर गैस रख दो तो भी वो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। अब दूसरी है फ्लूइडिटी, इसमें भी फ्लूइडिटी होती है, ये भी बह सकता है। अब पूछोगे ये कैसे बहता है, तो भाई जब बहेगा नहीं तो 1 लीटर 15 लीटर सिलेंडर में कैसे आएगा। अब तीसरी चीज़ है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये काफ़ी हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, जिसकी वजह से तुम देखते होगे 50-50 60-60 टन गैस एक छोटे से ट्रक में आ जाता है। यानी कि छोटे से कंटेनर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गैस हम रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंप्रेसिबल होता है। चलो अब आज बहुत पढ़ लिए, घर जाओ, अगले एपिसोड में आना और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।